श्वास जो है वो हमारी प्राण ऊर्जा है, याद रखिए। इसी से ही हमारा शरीर चलता है पूरा, और पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक यही एक ऐसी चीज है जो हमें पूरा साथ देती है। अगर इसका साथ छूट गया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। ईश्वर ने, परमात्मा ने एक ऐसी गिफ्ट दी है जिसका हम वैल्यू नहीं करते हैं। ये श्वास ही हमारा सब कुछ है। श्वास है तो ही ये जीवन है। श्वास है तो ही ये सारा हमारा बॉडी का नाम है, हमारी बॉडी है। और बॉडी है तो उसका कुछ नाम है। अगर बॉडी है तो उसके सारे रिश्ते नाते हैं। याद रखो, श्वास है तो बॉडी है, और बॉडी है तो सारे रिश्ते नाते हैं। और बॉडी है तो सारी इच्छाएं हैं। श्वास है तो बॉडी है, याद रखो। और बॉडी है तो ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और परमात्मा तक की यात्रा तक पहुंच सकते हैं। बॉडी ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो मनुष्य का अवतार मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, वो कुछ मकसद के लिए मिला हुआ है। और यही एक अवतार है, यही एक हमारा जन्म होता है जिसमें हम अपनी ऊर्जा को जिसमें हम अपनी ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से, चक्रास के माध्यम से। बाकी के कोई भी मतलब में जो जीव है, तत्व है, उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए मनुष्य अवतार ही मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया गया है। क्योंकि मनुष्य अवतार जब होता है तो उस टाइम पे हमारे पास हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, और बौद्धिक क्षमता बढ़ने की वजह से हम इस वे के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो श्वास है वो हमारे लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। श्वास की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब कोविड जैसी, कोई कोरोना जैसी बीमारी आ जाए, तभी पता चलता है कि श्वास की वैल्यू क्या है। श्वास की वैल्यू उसको पता है जो हॉस्पिटल के अंदर श्वास के लिए तड़प रहा है, और उसको ऑक्सीजन के लिए रखा गया है, वेंटिलेटर पर रख दिया गया। उसको पता है कि श्वास की वैल्यू क्या है। श्वास की वैल्यू उसको पता है जो पानी में डूब रहा है और एक एक श्वास के लिए वो तड़प रहा है, उसको पता है। श्वास की वैल्यू उस एथलीट को पता है जो एक सेकंड के लिए अपना गोल छूट जाता है, क्योंकि श्वास इतनी बढ़ जाती है कि वो अचीव नहीं कर सकता। तो बराबर समझ लीजिए कि श्वास जो है वो हमारा शरीर की प्राण ऊर्जा है, जिससे हमारा शरीर चलता है। कल हम सीख गए कि हमारी बॉडी जो है एक मकान के समान है, एक भौतिक चीज है। लेकिन इसके अंदर जो रह रही आत्मा है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको जीने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और उसको जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो फ्यूल चाहिए 24 घंटे, वो है हमारी श्वास। याद रखो, श्वास से जो ऊर्जा जनरेट होती है वो 24 आवर्स चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक चली रहती है। 2 दिन आप पानी नहीं पियोगे तो चलेगा, 5 दिन आप खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे आप। लेकिन 2-3 घंटे या 2-4 मिनट श्वास नहीं लोगे तो क्या हालत होगी वो हमें पता है। तो श्वास की अगर इतनी ही वैल्यू है तो क्यों ना उसका समझ लिया जाए, उसका इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत जबरदस्त क्रिया बनाई है, जिसको नाम जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है प्राणायाम। प्राण बोले तो ऊर्जा, शक्ति, जिससे हम जिंदा है। और आयाम का मतलब होता है उसका नियमन करना। यानी कि प्राण ऊर्जा जो है, श्वास जो है, हमारी प्राण ऊर्जा है, उसी का नियमन करके हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा मात्रा में प्राण ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हैं, और हम अपना फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए श्वास हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। इसलिए उसका प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज मैं कुछ आपको श्वासोश्वास की उस प्रैक्टिस के ऊपर लेके जाऊंगा,
जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी साइंस से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि पहले के संत ऋषि जो मुनि थे, वो लोगों का आयुष्य 100 साल से ज्यादा हुआ करता था। कई ऋषि मुनि 500 साल तक जीते थे। तो उसकी वजह क्या थी? तो वो वजह वो थी कि उन लोगों ने श्वासोश्वास के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। श्वासोश्वास के ऊपर जब हमारा कंट्रोल आ जाता है, या तो फिर लंबी गहरी श्वास हम लेते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा हमारे शरीर में है वो लंबे समय तक टिकती रहती है। हम कई बार बोलते हैं कि हमें ईश्वर ने, परमात्मा ने कुछ गिने हुए श्वासों के साथ ही यहाँ भेजा हुआ है। जैसे ही हमारी श्वास खत्म हो जाएगी, हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि समझ लो कि आज आपको, आज के दिन के लिए परमात्मा ने बोला है कि आपको आज सिर्फ 500 श्वास ही मिलेगी पूरे दिन के अंदर। आप कैसे यूज करना है वो जानो आप। 500 श्वास के बाद आपका ये शरीर छूट जाएगा। तो जब हमें पता चल जाता है इस चीज का कि हमारे पास लिमिटेड चीज ही है, तो हम उस चीज का बहुत आराम से और समझ के उपयोग करेंगे और उसको टिकाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार जब ऋषि मुनि थे, उसको भी इस प्रकार का शायद नॉलेज होगा, तो उन लोगों ने जो श्वासोश्वास की क्रिया है उसको लंबा कर दिया होगा। अभी आप लोग एक रिलैक्सेशन पोज में बैठे हो, नॉर्मल पोज में बैठे हो, तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी श्वासोश्वास को चेक करो। कैसे चेक करना है? तो आप अपना हाथ अपने नाक के पास लेके जाएंगे, नोज के पास लेके जाएंगे, और कितनी श्वास आ रही है और कितनी जा रही है, याद रखो, कितनी आ रही है कितनी जा रही है। अभी नहीं, अभी नहीं, वो गिनती करना है। मैं टाइम स्टार्ट बोलूंगा, उस टाइम पे आप स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों के श्वासोश्वास की प्रक्रिया कितनी है। याद रखो, लेना और निकालना, उसको एक श्वास बोलते हैं। श्वास भर लिया और निकाल दिया, उसको एक श्वास बोलते हैं। तो ऐसी कितनी श्वासें आपकी चलती है, वो आपको गिनना है और मुझे बताना है। तो आप रेडी हो जाइए, सीधे बैठ जाइए, अपना राइट हैंड अपने नोज के पास लेके जाइए और गिनते हुए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। तो ये 1 मिनट का जो समय जो था, इसके अंदर आपके श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है, वो अगर 10 तक है, 10 के अंदर है, तो बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी हेल्दी है। 10 से ऊपर अगर चला जाता है तो श्वास, अगर 10 से ऊपर चला जाता है तो हमारी बॉडी को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है। और तो श्वास के माध्यम से ऊर्जा जनरेट होने लगती है। तो जब हम लोग रनिंग करते हैं या कुछ सीढ़ियां हम जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, तो हमें पता है कि उस टाइम पे हमारी श्वास बढ़ जाती है। फास्ट फास्ट श्वासोश्वास लेना पड़ता है। ओके। तो जब हम लोगों ने रनिंग किया या फिर हमने सीढ़ियां चढ़ी फास्ट फास्ट फास्ट, तो उस टाइम पे हमारी जो स्टेमिना थी, इससे ज्यादा हमने अपनी एनर्जी को हमने वेस्ट किया, यानी कि या तो फिर ज्यादा एनर्जी को यूज किया। जब बॉडी में से ज्यादा एनर्जी यूज हो जाती है, तो बॉडी अपने आप श्वासों के माध्यम से उस एनर्जी को वापस रिकवर करने की कोशिश करती है या बैलेंस लाने की कोशिश करती है। तो उस टाइम पे हमारे श्वास बढ़ जाता है, हम जल्दी जल्दी श्वास भरते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो वापस रिलैक्स हो जाता है। तो जब भी हम लोग ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा मात्रा में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है या यूज हो जाती है, तभी उसके बाद तुरंत ही हमारे श्वासोश्वास की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और श्वासोश्वास के माध्यम से हमें वापिस ऊर्जा मिल जाती है और हमारा बॉडी को बैलेंस कर देता है। अगर श्वास ही ऊर्जा है, श्वास से सब कुछ होता है, तो श्वास का नियमन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, यहाँ हमारे गुजरात के अंदर एक बंदा ऐसा था जिसने 40-45 साल तक, प्रहलाद जानी करके उसका नाम है, अभी अभी ही गए लगा लास्ट ईयर उसका देहांत हो गया। उसको कुछ ऐसा नहीं, उसको जब पूछा गया कि आप किस प्रकार से जी रहे हो, तो उसने यही बात बताई कि मेरे शरीर को ऊर्जा चाहिए, और मैं वो ऊर्जा श्वासों के माध्यम से रिकवर कर लेता हूँ, मुझे मिल जाती है। हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं, हम आराम क्यों करते हैं? सिर्फ वही एक वजह है कि हमें ऊर्जा चाहिए।
खाने के बाद ऊर्जा क्रिएट होती है, पानी के बाद ऊर्जा क्रिएट होती है, सोने के बाद ऊर्जा क्रिएट होती है। ये सारे ऊर्जा को ही इकट्ठा करने के सारे रास्ते हैं। लेकिन वो ही चीज अगर दूसरे रास्ते से हमें मिल जाती है तो हमें ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं रहती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो, अगर जब खाने का समय है, एग्जाम्पल कि मैं 6 बजे शाम को अगर खाना खाता हूं, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस करता हूं तो 6 बजे का जो मेरा फूड है वो इंटेक मेरा कम हो जाता है। यानी कि शरीर को भूख जो है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो उसको प्राणायाम के माध्यम से मिल जाती है, तो उसको खाने की जो जरूरत है वो कम हो जाती है। ये आप लोग भी प्रयोग कर सकते हो, जो भी बॉडी वेट लॉस करना चाहते हैं, इसके लिए एक फ्री में ये तरीका है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस करो और फूड को कम करो, अपने आप रिकवरी आती जाएगी। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि प्राणायाम को हमें समझना चाहिए, और उसको अगर हम लोग भी नियमन करते हैं, उसको समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो हम भी बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल कराना जो चाहता हूँ, वो हमारे ऋषि लोग जो थे, मतलब में संत और लोग थे, उन लोगों ने इस प्राणायाम की प्रक्रिया को समझा और वो इस प्रकार से किया करते थे, इसलिए उन लोगों का आयुष्य और हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता था। उस टाइम पे भी तो बीमारियां नहीं आती थी। 5-5 10-10 गांव के बीच में एक हकीम रहता था, एक वैद्य रहता था। उस टाइम पे इतनी हॉस्पिटल थी ही नहीं, उस टाइम पे इतनी बीमारियां ही थी नहीं, क्योंकि लोगों की लाइफ बहुत हेल्थी थी, नेचुरल लाइफ थी सबकी। और सब लोग इस योग प्राणायाम को समझते थे और उसका भरपूर उपयोग करते थे। तो संत ऋषि मुनि लोग ज्यादा जीते थे, उसके पीछे का कारण वो बताया गया कि उन लोगों की ये लाइफस्टाइल थी, और इसके अलावा भी वो लोग लंबे गहरे श्वासोश्वास की प्रक्रिया करते थे। लंबे गहरे श्वासोश्वास, जब हम लोग भी लंबे गहरे श्वासोश्वास की प्रक्रिया करने लगते हैं तो हमें भी हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और ऊर्जा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम खुद एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को ऊर्जा मिल जाती है। और हर एक सेल्स को जब ऊर्जा अच्छी मात्रा में मिलती है तो सेल्स बहुत अच्छे से कार्य करना चालू कर देते हैं। और सेल्स को जब अच्छी मात्रा में अच्छी सी ऊर्जा मिलने लगती है तो वो अपनी ऊर्जा को आउटफ्लो करना चालू कर देते हैं। खुश हो गए तो वो ऊर्जा बाहर की ओर डालने लगते हैं। और बाहर की ओर जब ऊर्जा वो डालने लगते हैं तो एक ऊर्जा का लेयर हमारे बॉडी के आसपास बन जाता है। उसी ऊर्जा के लेयर को हम आभा के नाम से, ऑरा के नाम से, एनर्जी लेयर के नाम से, या बाह्य बॉडी के नाम से, या एस्ट्रल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो है वो है ऊर्जा का ही एक लेयर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कई लोगों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, कई लोगों का तेज बहुत जबरदस्त है। तो वो तेज और प्रभावशाली व्यक्तित्व की हम लोग जो बात करें वो उसका ऊर्जा का लेयर है और कुछ नहीं। हम भी चाहे तो हमारी इस ऊर्जा का लेयर को बढ़ा सकते हैं, हम अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो है दीर्घ प्राणायाम। दीर्घ प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और अपने ऑरा को भी बढ़ा सकते हो, अपने माइंड को भी बैलेंस कर सकते हो, और हर एक सेल्स तक ऊर्जा पहुंचा सकते हो। जनरली हमारे श्वासोश्वास को देखा गया तो हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। हमारी श्वास जो चलती है वो यहाँ से चलती है और यहाँ तक आती है, वापस निकल जाती है, तो वो शॉर्ट ब्रीदिंग है। लेकिन हमें वो ब्रीदिंग छोड़कर हमें लंबे गहरे श्वासोश्वास लेना है। उसको बोलते हैं नाभि ब्रीदिंग। हम जो श्वास भरेंगे वो हमारे नाभि तक हमारे जाना चाहिए, एब्डोमिनल तक जाना चाहिए। जब श्वास पेट तक चला जाता है तो लंबे गहरे श्वास हमें भरने पड़ते हैं, और वहां पे थोड़ा रुक के अगर हम श्वास निकालते हो तो बड़ी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में स्थिर रहता है, और अच्छी मात्रा में हर एक सेल्स को ऊर्जा मिलती है। इसलिए अभी फिलहाल हम लोग लंबे गहरे प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, जिसको योग की भाषा में योगिक प्राणायाम भी कहा गया है। याद रखो, योगिक प्राणायाम जो नाम है वो दीर्घ प्राणायाम, लंबे गहरे श्वासोश्वास की बात है। तो हम सभी लोग इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ बताता हूं। अभी कोई नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे देखना है आप लोगों को।
अपने राइट हैंड को अपने एब्डोमिनल पे रख देंगे, अपने नाभि के ऊपर रख देंगे। नाभि के ऊपर राइट हैंड को आपने रख दिया है। अभी क्या करना है, श्वास हमें भरते हैं तो नाभि बाहर आएगी, एब्डोमिनल बाहर आएगा। श्वास निकालते हैं तो एब्डोमिनल पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा। मुझे देखिए मैं किस प्रकार से करता हूं, अभी प्रैक्टिस करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ देखिए मुझे। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, श्वास भर रहा हूं, देखिए। तो इस प्रकार से हम लोग श्वासोश्वास की प्रक्रिया करेंगे। जब श्वास भरते हैं तो पेट बाहर आएगा, श्वास निकालते हैं तो पेट अंदर जाएगा। सब लोग कोशिश करिए, अपने राइट हैंड को अपने नाभि के ऊपर रख दीजिए। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, पेट बाहर आएगा। श्वास निकालेंगे, पेट अंदर जाएगा। श्वास बिल्कुल आराम से भरना है और बहुत ही आराम से निकालना है। अपना पूरा ध्यान अपने एब्डोमिनल पार्ट पे रहेगा या पूरा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर रहेगा। सब लोग अपना वीडियोस चालू रखेंगे और ये प्रक्रिया करेंगे। 10 बार प्रैक्टिस करिए, सिर्फ 10 काउंट कीजिए। पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास के ऊपर या अपने एब्डोमिनल पार्ट के ऊपर रहेगा। ये जो प्रक्रिया है दीर्घ प्राणायाम की, इससे हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है। हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के अंदर श्वास मध्यम मात्रा में चालू हो जाने से हमारी मध्यमा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो उसकी ऊर्जा हर एक चक्रा में से फैलती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है, और वो ऊपर की ओर बढ़ते हुए कुंडलिनी ऊर्जा तक यानी कि थर्ड आई ऊर्जा तक पहुंच जाती है। इसलिए इस प्रकार का प्राणायाम बहुत ही हेल्प करता है हमारे लिए, क्योंकि ये प्राणायाम हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने का कार्य करता है। हर एक चीज जब बैलेंस में होती है तो वो हेल्प करती है। श्वास भरते जाइए और निकालते जाइए। ध्यान रखिए, जब श्वास भरते हो तो पेट बाहर आना चाहिए, श्वास निकालते हो तो पेट बाहर अंदर जाना चाहिए। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, योगिक प्राणायाम भी कहते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कहा जाता है। श्वास भरते हो पेट बाहर, श्वास निकालते हो पेट अंदर। ध्यान रखिए बराबर जो मैं बोल रहा हूं। श्वास जब भरते हो, जैसे कि गुब्बारा को आप फुलाते हो, उसी प्रकार पेट बाहर आएगा। गुब्बारा में से हवा निकल जाती है, बलून में से हवा निकल जाती है तो सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार हमारा पेट भी अंदर चला जाएगा। ये प्रैक्टिस से हमारा मूलाधार चक्र, हमारा स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, तीनों जो भौतिक चक्र है उसको हेल्प हो जाती है, उसको एक्टिवेशन करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इतना ही नहीं, हमारे हर एक चक्रास को बैलेंस होने के लिए भी ये प्रक्रिया बहुत हेल्प करती है। हमारे नीचे के तीनों चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, हमारी भौतिक लाइफ के अंदर। और जो भी सारे प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं, वो नीचे के ये तीन चक्रा से जुड़े हुए ही होते हैं। इसलिए कुछ चीजें हमारी प्राणायाम की और कुछ चीजें हमारी एक्सरसाइज की हमें पता होनी चाहिए।